हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ प्राथमिक के सुपर टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है। 800 MCQ जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये 5वां पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और उनकी जो प्लेलिस्ट है वो एग्ज़ाम धुन में बाकायदा बना दी गई है। एट लास्ट आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। यहाँ पर इंड स्क्रीन सेक्शन में 4 वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट के। यहाँ से आप जाएं या सीधे से यहाँ पर अपर लेवल पर यहाँ पर टॉप पे एक आई बटन रहता है, क्लिक करके वहाँ से भी आप पा सकते हैं पिछले जो 4 वीडियो हैं। तो दोस्तों, एक आपसे शिकायत है, मैं वीडियो स्टार्ट करूं, देखिए गला बैठ चुका है। दिन भर कम से कम 4 से 5 वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं, 2 से 3 घंटे मेहनत की जाती है, कंटेंट तैयार किया जाता है, एक माइंड मेकअप होता है, लेकिन क्या है कि लाइक्स जो है बहुत कम आते हैं, कमेंट्स भी नहीं आ पाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, स्वयं में एक नैतिकता नहीं है। ये भाई कोई मेहनत कर रहा आगे वाला बंदा और निःशुल्क और सबसे बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है और कम समय में बेहतर तैयारी करवाई जा रही। तो एक आपका दायित्व तो जरूर बनता है कि लाइक तो करो भाई, कम से कम शेयर करो, लाइक करो और सीधे से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बस इतना सा काम है। और चलिए अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो दोस्तों, ये तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में मिला है। दोस्तों, हाल ही में मिल्खा सिंह का देहांत हुआ है। ये क्या थे? तो ये धावक थे, भाग मिल्खा भाग, एक पिक्चर भी आई थी। किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वैदिक काल की ओर लोग जा रहे हैं। राजस्थान की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है असम। जी हाँ दोस्तों, असम में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। दोस्तों, किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड बेहतरीन अवार्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन को। जी हाँ दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार भी अर्थशास्त्र का मिला है और इस बार इनको सर्वोच्च सम्मान स्पेन का प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड ये भी मिल चुका है। दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्ध अभ्यास किया है? तो यहाँ पर थाईलैंड के साथ भारत ने कॉर्पेट युद्ध अभ्यास किया है। दोस्तों, 2020-21 की जो रिपोर्ट है, भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? 357। इसका सही जवाब है सिंगापुर। दोस्तों, भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हैं आशीष चांदोरकर। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस रोबोट के रोवर का नाम है वाइपर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं। तो ये कौन है? सत्या नडेला है। दोस्तों, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? यास का नामकरण किस देश ने किया है? 361। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ओमान ने। दोस्तों, ओमान ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किया है। दोस्तों, किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात।
जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा नंबर यहाँ पर मिला हुआ है? तो 14वां स्थान यहाँ पर मिला हुआ है। दोस्तों, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो ये दोस्तों कौन हैं? ये हैं मुकेश शर्मा। अगला है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। दोस्तों, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? NHRC का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका अध्यक्ष चुना गया है अरुण कुमार मिश्रा को। दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। जी हाँ दोस्तों, हर साल 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? नितिन राकेश को। दोस्तों, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? कौन से नगर निगम में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैला बैंक की शुरुआत की है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के नगर निगम में पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए थैला बैंक की शुरुआत की है। दोस्तों, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये दोस्तों कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो बेल्जियम में। दोस्तों, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये दोस्तों बनाए गए हैं अक्षय कुमार। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लकड़ी से बना हुआ उपग्रह ये लॉन्च करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 374। सही जवाब है न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किवीज क्या करेंगे? दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेंगे। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को। दोस्तों, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि UNCTAD की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? और ये बनी हैं रेबिका ग्रीन स्पैन। अगला है, हाल ही में 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मेघा राजगोपालन को मिला हुआ है। दोस्तों, 12-13 जून को 47। जी हाँ, हम लोग 378 नंबर का देख रहे थे प्रश्न। 12-13 जून को 47वां जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन ने। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस को के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशीष सर्राफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो P4G इस सम्मेलन की मेजबानी की है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो 382 का सही जवाब है न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी।
इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? इसका सही जवाब है डेबी हेविट। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायती अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये शुक्र ग्रह के लिए अनाउंसमेंट हुई है। दोस्तों, चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम राज्य से। दोस्तों, हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत में कौन सा स्थान मिला हुआ है भारत को? तो ये भारत को 117वां स्थान मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या दिया है? तो दोस्तों, कोरोना का वेरिएंट डेल्टा और कप्पा, ये 2 वेरिएंट दिखाई पड़े हैं। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके यहाँ पर हितेंद्र दवे। दोस्तों, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी गुड्स कैरियर वासुकी को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हुए हैं? तो इसका सही जवाब है संजीव नंदन सहाय। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ये देश है आपका रूस। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया हुआ है? तो ये ऋण समझौता वर्ल्ड बैंक से किया है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 396, इसका सही जवाब है 7 जून को। दोस्तों, हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायती अधिकारी कौन बने हैं? 397, रिपीटेड क्वेश्चन है, परेश बी लाल बने हैं व्हाट्सएप के शिकायती अधिकारी। दोस्तों, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है नासा ने। नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो ने नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश में कौन सी कोचिंग अभ्युदय शुरू हुई? तो राजस्थान में अनुप्रति कोचिंग योजना। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है स्पेस एक्स। दोस्तों, 31 मई को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? बेहतरीन प्रश्न है, कमिट टू क्विट। ये दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये इस थीम के साथ 31 मई को मनाया गया है। हाल ही में श्रीलंका के महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? श्रीलंका को
महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश यहाँ पर बना है बांग्लादेश। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये असम की राज्य सरकार ने शुरू किया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। दोस्तों हाल ही में किस देश की दोस्तों ये टिपिकल से नाम होते हैं तसांग इन हंग, माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हांगकांग की हैं। तसांग इन हंग ये माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी है। IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों चल भी रहा है IPL और इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस ये मनाया जाता है 28 मई को। दोस्तों हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? ये है दोस्तों संजय दत्त। संजय दत्त को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? ये है चाइना। दोस्तों अगला है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है TV नरेंद्रन को। दोस्तों नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना को शुरू किया है? मानसून के दौरान पेड़ लगाओगे आप तो सम्मानित होगे और इस योजना को अंकुर योजना का नाम दिया है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों BVR सुब्रमण्यम ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD चुने गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं? बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है सीरिया के। दोस्तों हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है? अमृत वाहिनी ऐप ये लॉन्च किया है दोस्तों यहाँ पर झारखंड की सरकार ने। हाल ही में अमेजन के नए CEO कौन बनाए गए? तो अमेजन के नए CEO Andy Jassy बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट है। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक चुने गए हैं? इसका सही जवाब है अरुण वेंकट रमन। दोस्तों हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी जिसको ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है D नागेश्वर रेड्डी। दोस्तों D नागेश्वर रेड्डी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बन गए हैं। हाल ही में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को
ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इरेडा को। किसको? इरेडा। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया गया। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? विश्व थायराइड दिवस तो ये मनाते हैं 25 मई को। दोस्तों, हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो दोस्तों, मालदीव के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है डेविड बार्निया को। अगला प्रश्न है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों, कौन हाल में, एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? इसका सही जवाब है अन्वी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 24 मई को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इम्पोर्टेंट है, और ये भारत में ही आयोजित होगा। दोस्तों, हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड पिक्स 2021 रेस को जीता है? इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टेप्पन ने। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत करी है? उत्तराखंड की सरकार ने। दोस्तों, हाल ही में किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? ये जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इम्पोर्टेंट है, और इसका सही जवाब है कोबो ब्रायंट को। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस, पीसीएस का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, विश्व कछुआ दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है 23 मई को। अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह कौन थे? बहुत दुख की बात है। 436 का सही जवाब है एसएल बहुगुणा। ये पर्यावरणविद थे जो कि चिपको आंदोलन से भी संबंधित थे। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? 437 का सही जवाब है पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 की ट्रॉफी जीती है? इसका सही जवाब है बार्सिलोना। जी हाँ दोस्तों, बार्सिलोना की टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी को जीत लिया है। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, जीआई टैग मिलेगा वो भी मिट्टी के खिलौनों को। ये शुरुआत करी है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है 440, और 440 वोल्ट का झटका आपको लग भी सकता है अगर इस प्रश्न को आप नहीं रटते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग को विकसित किया है? फटाफट बताएं, ये हो चुका है। सीमोर्ग को ईरान ने विकसित किया है। हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है केरल के। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है? ठीक है, मैक्स 1407। तो ये है दोस्तों सोयाबीन की नई किस्म।
पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसका सही जवाब है मोईद यूसुफ को। मोईद यूसुफ को पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्ति मिली है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है, राजस्थान के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, का निधन हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस तो ये मनाते हैं 20 मई को। दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत करी गई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा की जो राज्य सरकार है वो घर पर ही कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना को लेकर आई हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA के खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? इसका सही जवाब है अर्जन भुल्लर। दोस्तों, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं सतोशी उचिदा, ये इसका सही जवाब है। दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।